सरकार का जो ढुलमुल रवैया है, ना किसान अपना धैर्य खोएगा, ना जोश में कोई कमी है। 9 नहीं, 40 दिन नहीं, अगर 400 दिन भी लगेंगे तो किसान इन अधिकारों के बगैर यहाँ से हटेगा नहीं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है और ये इनकलाब है। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली में लगातार किसान डटे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़िग हैं। सैकड़ों किसान वहां धरने पर बैठा हुआ है और सरकार से इन सभी कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाकर हैं। इनसे जानते हैं किसान किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन पे डटा हुआ है, क्या पूरी मांग है और आगे क्या चाहता है किसान। किसान की एक ही मांग है कि कृषि कानून जो भारत सरकार ने बिना किसी के चर्चा के, बिना किसी को अवगत कराए, बिना किसी कृषि बुद्धिजीवी को लेकर इसमें बिना किसी किसानों से सलाह करे जो एक काला कानून किसानों पर थोपा है, इस काले कानून की वापसी हो। दूसरा, एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए। सरकार का जो ढुलमुल रवैया है वो किसान को रत्ती भर भी उससे ना किसान अपना धैर्य खोएगा, ना अपने आंदोलन की जो क्रांति है उसको कम होने देगा, ना जोश में कोई कमी है। अगर सरकार 9 नहीं, 40 दिन नहीं, अगर 400 दिन भी लगेंगे तो किसान इन अधिकारों के बगैर यहाँ से हटेगा नहीं। किसान लेकिन अभी भी डटा हुआ है वहाँ पे। सरकार से लगातार बैठक भी हो रही हैं। कल भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अगली बैठक अब 15 तारीख को है। क्या लगता है कि क्या सरकार थोड़ा झुकेगी, क्या वो बिल वापस लेगी या फिर अपने संशोधन के जो उनकी कहना है उसी पे ही वो डटी रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान ने इतने सशक्त बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ देश में प्रधानमंत्री को इस बड़े ओहदे पर, संवैधानिक ओहदे पर बैठाकर, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दमन और शोषण किसान का करने की ठान ली है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो परपंच भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसान अपने संकल्प में बिल्कुल अडिग है, सशक्त है। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन है, वो चुनाव में कुछ वहाँ पे जो आंकड़ा होगा उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, वो संवैधानिक प्रक्रिया में किसान अब दिखा देगा कि वोट की चोट क्या होती है। वहाँ पे कई संगठन मौजूद हैं, राकेश टिकैत हैं, नेता हैं वो किसानों के, वो भी वहाँ पे लगातार हैं। आपका समर्थन कितनी बार वहाँ पे जा चुका है, आप कितनी बार वहाँ पे किसानों को समर्थन दे चुके हैं और मेरठ शहर से लगभग कितना किसान उन किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ है। हम लगातार बड़ौत में आहूत करा चुके हैं। बड़ौत के धरने को हमारा पूर्ण समर्थन है। गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर लगातार हमारे यहाँ से रोज़ लोग जाते हैं और रोज़ वहाँ से वापसी होती है। हमने साइकिल बना दी है कि जिसके घर में काम है वो 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जितना वो दे पाएगा, जब वो गांव में लौटेंगे तो उसके साथ साथ दूसरे लोग वहाँ पहुँचेंगे। मैं आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसको किसान तो समझ रहा है, अन्नदाता तो समझ रहा है, लेकिन सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बिल को वापस नहीं ले रही है, लेकिन इस बिल के लिए किसान आंदोलनरत है। अब कोई भी पूंजीपति अपनी आढ़त और मंडी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी परमिशन के खोल सकता है। पहली तो एक बात। दूसरी बात, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव किया गया है इस कानून में, देखिए एक बहुत बड़ा इसमें खेल किया है। इसे ग्रोअर स्टॉक नहीं कर सकता, प्रोसेसर स्टॉक करेगा। प्रोसेसर पूंजीपति होगा और उसकी स्टॉक की कैपेसिटी 1 किलो से 1 करोड़ मेट्रिक टन या उससे अधिक असीमित स्टॉक कैपेसिटी को खोल दिया गया है, जिससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। 1750 एमएसपी मक्का की थी, 700 रुपये किसान की मक्का बिक रही है। अब 7 रुपये किलो में मक्का किसान की तो बिक रही है, लेकिन आपको पता है कि रिलायंस के बिग बाजार स्टोर में 150 रुपये किलो मक्का का आटा बिक रहा है। तो वो थाली से अन्न को छीनने का काम सरकार ने वो रास्ता बना दिया है, वो खत्म होने जा रहा है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट खेती पे आइए। तीसरा प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट खेती में। आप ये समझिएगा कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपको जो बीज बोना है वो भी कंपनी तय करेगी, जो पेस्टिसाइड डालने हैं वो भी कंपनी तय करेगी। लेकिन अगर सरकार, किसान, वो उस खेत में फसल मर जाती है तो उस पेस्टिसाइड, बीज और जो भी पेनल्टी कंपनी लगाएगी उसको भुगतान किसान को करना पड़ेगा। और अगर किसान की भुगतान नहीं करता
तो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसको वसूला जाएगा तहसील के माध्यम से। जब किसान से पैसा तहसील के माध्यम से वसूला जा सकता है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आज गन्ना किसानों का 17,000 करोड़ रुपए बकाया है। क्यों नहीं गन्ना मिलों की मालिकों की संपत्तियों को कुड़क करके किसान का पैसा दिया जाता? ये दोहरे मापदंड किस लिए हैं? आखिरी सवाल मेरा बस ये है, राकेश टिकैत ने जैसे बात कही है 26 जनवरी को एक बड़ी परेड यहाँ से निकलेगी ट्रैक्टर की, किस तरीके से समर्थन रहेगा राष्ट्रीय किसान यूनियन का भी और अन्य संगठनों का भी? वो कॉल खाली राकेश टिकैत जी की नहीं है, वो संपूर्ण संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। जो 40 संगठन इस अगुवाई कर रहे हैं, ये उनकी कॉल है। और पूरे देश का किसान अपने बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए सभी किसानों को सशक्त और मजबूत करने के लिए अपने घरों से निकलेगा। और हम लोग टोलियां बनाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं और ये तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे ऐसा कि हर गांव से 50 ट्रैक्टर, 20 से 50 ट्रैक्टर इस परेड में सम्मिलित हो। तो बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पे राष्ट्रीय किसान यूनियन ने कह दी है कि कोई भी संगठन पीछे नहीं है, अपनी मांग को लेकर किसान सभी एकजुट हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होता है तब तक इसी तरीके से किसान वहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे, अपने धरने पर बैठे रहेंगे, अपनी मांग करते रहेंगे। फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी नवीन के साथ प्रत्युष शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, मेरठ।